योग वसिष्ठ 25वां दिन। इमां मोक्ष कथां श्रुत्वा सह सर्वैर्विवेकिभिः परं यास्यसि निर्दुःखं नासो यत्र न विद्यते। वशिष्ठ ने कहा, जिस ब्रह्मांडीय व्यवस्था को लोग भाग्य, दैव या नियति कहते हैं, वह हर कर्म के लिए उचित फल की ही निश्चायक है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि ब्रह्म सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान ज्ञान राशि है। अब अपनी इंद्रियों और मन को संयत करो। अपने को शांत और एकाग्र करके जो मैं कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो। यह वर्णन मोक्ष की प्राप्ति के विषय में है। यहाँ उपस्थित तथा एकत्र अन्य बुद्धिमान साधकों के साथ सुनने से तुम्हें यह अनुभूति होगी कि सर्वोच्च सत्ता अर्थात परमात्मा वही होता है जहाँ न दुख होता है और न विनाश ही। विगत युग में यह बात ब्रह्मा ने मुझे स्वयं बतलाई थी। हे राम, यह सर्वव्यापक ज्ञान राशि अर्थात परमात्मा अनंत काल से सभी प्राणियों में प्रकाश रूप में परिलक्षित होती है। जब उस परमात्मा में स्पंदन होता है, विष्णु का जन्म होता है। यह वैसे ही होता है जैसे सागर के तल के विक्षुब्ध होने पर उसमें लहरें उत्पन्न होती हैं। उस विष्णु से ब्रह्मा का जन्म होता है। ब्रह्मा रचयिता है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में असंख्य सजीव और निर्जीव, चेतन और अचेतन जीवों की सृष्टि करता है। इस प्रकार वह ठीक वैसा ही रूप धारण कर लेता है जैसा उसका रूप प्रलय से पूर्व था। ब्रह्मा ने देखा कि इस ब्रह्मांड के सभी प्राणी रोग और मृत्यु के अधीन हैं, दुख और कष्ट उठा रहे हैं। यह देखकर उसके हृदय में करुणा जगी और वह ऐसा मार्ग खोजने लगा जिससे प्राणी संसार के दुखों और कष्टों से बच सकें। फिर उसने तीर्थों की स्थापना की जो तप, दान, सत्य और सदाचार जैसे उत्तम गुणों के केंद्र बने, परंतु इनमें भी बात नहीं बनी। ये अस्थायी रूप से तथा अल्पकाल के लिए ही दुखों कष्टों से राहत दिलाने में सफल होते हैं, दुखों से पूर्ण छुटकारा दिलाने में नहीं। फिर ब्रह्मा ने सोच विचार कर मुझे रचा, मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हृदय पर पड़े अज्ञान के पर्दे को हटाया। फलतः मुझे अपनी गलत पहचान और गलत स्वभाव से मुक्ति मिली। मेरी स्थिति दयनीय थी। मैंने अपने पिता ब्रह्मा से प्रार्थना की कि मुझे दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखलाओ। दुखों में डूबे होने के कारण मैं कुछ करने के लिए अनिच्छुक भी था और असमर्थ भी। इस प्रकार मैं आलसी भी हो गया था और निष्क्रिय भी। मेरी प्रार्थना सुनकर मेरे पिता ने मुझे सत्य का ज्ञान कराया, जिससे मेरे अज्ञान का वह पर्दा तत्क्षण उठ गया जिसे उन्होंने मेरे ऊपर फैलाया था। ब्रह्मा ने तब मुझसे कहा, मेरे बेटे, मैंने जिस ज्ञान को आवरण में रखा था उसे मैंने तुम पर इस उद्देश्य से प्रकट किया है कि उसकी महत्ता का अनुभव तुम कर सको। ऐसा होने पर ही तुम अज्ञानियों के घोर दुख देख पाओगे और उनकी सहायता कर सकोगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं यहाँ हूँ और अब तक यहीं रहूँगा। मैं यहाँ हूँ और तब तक यहीं रहूँगा जब तक इस सृष्टि को लाभ नहीं होता।